नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। मेडिकल एंट्रेंस नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बेहद अहम खबर है, बहुत बड़ी खबर है। आज केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया कि मेडिकल दाखिले में अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स को आरक्षण दिया जाएगा। ये बेहद ही अहम खबर है। जैसे कि आपको पता है कि ओबीसी के स्टूडेंट्स को 27% और ईडब्ल्यूएस कोटा के 10% स्टूडेंट्स को इसमें आरक्षण मिलेगा। कितनी सीटें मिलने वाली है, किस तरह स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलने वाला, साथ में जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से उन पर असर पड़ेगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले हम देख लेते हैं कि क्या है ये आरक्षण। दरअसल केंद्र सरकार को जो पूरे राज्यों की तरफ से जो सीटें होती हैं 15% और की जो सीटें होती हैं उन्हीं में से 15% की जो सीटें होती हैं उसी में से ये आरक्षण का अलॉट किया गया। हम कैसे मिलेगा इसके बारे में पूरी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आज का बड़ा फैसला कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का आज ऐलान किया है केंद्र सरकार ने। और कैसे होगा, करीब देश में करीब 5,500 स्टूडेंट्स हैं जिनको इसका फ़ायदा मिलेगा। एमबीबीएस करने वाले और ओबीसी कैटेगरी के 1,500 स्टूडेंट्स और पीजी के 2,500 और एमबीबीएस में ईडब्ल्यूएस के 550 स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पिछले 6 साल में देखें तो हमारे देश में 56% सीटें बढ़ी हैं। उन्हीं सीटों में से आपको आरक्षण मिल रहा है। इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं कानपुर से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। मैम, आज जो फैसला हुआ है आरक्षण का, आप इसे कैसे देखती हैं? ये बहुत ही अच्छा फैसला है और इससे बहुत लाभ होगा। लोग जो परेशान हो रहे हैं कि किसी का हक मारा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो सीटें जो बढ़ा दी गई है और बहुत सिग्निफिकेंट नंबर में जो सीटें बढ़ाई है उनमें से आरक्षण दिया गया है। और ये ऐलान तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ने 2014 में आते ही कर दिया। और जब ये ईडब्ल्यूएस का ऐलान किया तब भी उन्होंने कहा था कि 10% बढ़ा के ही तब ये 10% आरक्षण देंगे। और जहां तक ओबीसी का सवाल है, वो भी जब बहुत लार्ज नंबर में, आप ये सोचिए कि कहाँ से 12 ही मेडिकल कॉलेज थे। अब योगी जी के सीएम बनने के बाद, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ये जो मेडिकल कॉलेज में बढ़ोतरी हुई है, अब ये टोटल मिला के कम से 51 मेडिकल कॉलेज हैं। और जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज हुए हैं वो यूपी में अकेले फर्स्ट फेज में 5, 8 सेकेंड फेज में 9 बल्कि अब हो गए, और 14 थर्ड फेज में हो जाएंगे अगले साल में। ये मिला के 27 मेडिकल कॉलेज और नए ऐड होंगे। और बढ़ते बढ़ते ये एक साल के अंदर 74 मेडिकल कॉलेज और हो जाएंगे। और ये सबसे ज्यादा सीट यूपी स्टेट में हो जाएगा। और ये इंडिया में जो सीट्स बढ़ेंगे वो 1 लाख के पार हो जाएंगे। अभी अंडर ग्रेजुएट सीट करीब 85,000 है, ये 1 लाख के पार हो जाएगा। और टोटल इंडिया में 158। मैम, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहती हूँ। मैम, जो आज ऐलान हुआ है कि ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%, मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एक तरह की इसमें डाउट भी है। मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि जो ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% सीटों का आरक्षण किया गया है, ये सीटें कौन सी, यानी जो पहले केंद्र सरकार को जो राज्यों का जो कोटा था, यानी अंडर ग्रेजुएट में 15% और पीजी का जो 50% कोटा था उसी में से दिया जाएगा। मैं चाहती हूँ कि जो 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस है, इसको समझाइए कोटा कैसे मिलने वाला है स्टूडेंट्स को। देखिए, ऐसा है कि जो सीट सेंटर देता था और जो स्टेट के पास सीट रहती थी उनका रेशियो होता था, जैसे अंडर ग्रेजुएट मतलब एमबीबीएस कोर्स में 15% जो बच्चे सिलेक्ट हुए, मान लीजिए हमारे पास 100 सीट है तो 15 सीट सेंटर से भरी जाती थी ऑल इंडिया कोटा से, और 85 सीट स्टेट की होती थी। ये बात और है कि जैसे जीएसवीएम में एकदम से बढ़ा के ईडब्ल्यूएस देने के लिए 250 सीट कर दी 190 से, इसी तरह हर मेडिकल कॉलेज में ये बढ़ा दी। पर ये 15% में ही, ये ऑल इंडिया कोटा में ही, इसी के अंदर 10% ईडब्ल्यूएस को, 27% ओबीसी को। लेकिन
15% जो एससी का था, 7.5% एसटी का था, ये नहीं टच किया जाएगा। या हैंडीकैप का 3% था, इसको नहीं टच किया जाएगा। न ही ये 15% उसी नंबर ऑफ सीट से है, क्योंकि ये 15% भी अब बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा नंबर हो गया है। और ये इसमें जो बढ़ोतरी हुई है 15% में, ये लगभग हजारों में चली गई है ये सीट 15% भी। इसीलिए ये 15% में इतना रिजर्वेशन देने से किसी का हक नहीं मारा गया, किसी की सीट नहीं मारी गई है, ये लोगों को समझना होगा। ना तो लोग इसको कोई राजनीतिक सोचते हैं, तो एकेडमिक चीज है। इसके लिए दिन रात मेहनत की है सरकार ने, डिफरेंट स्टेट सरकार ने। यूपी का मैं जानती हूँ किस तरह से योगी जी ने तो आता ही 1 हफ्ते के अंदर सीएम बनने के बाद ही कह दिया था कि मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, मेडिकल कॉलेज बढ़ोतरी करेंगे, स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। और उसके लिए दिन रात बहुत एक टीम ने, पूरी एक आईएएस की टीम थी, डॉक्टर रजनीश दुबे ने उसको लीड किया, हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज थे, और हमारे मंत्री थे उस टाइम, श्री आशुतोष टंडन थे, इधर सुरेश खन्ना जी थे, और सेंटर में देखिए अपने हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये एमसीआई पूरी लगी, उसमें डॉक्टर आर के वत्स थे, उनका क्या लेना देना किसी पॉलिटिक्स से किसी से। आर के वत्स जो सेक्रेटरी एनएमसी थे, डॉक्टर वी के पॉल चेयरमैन थे, और 51 मेडिकल कॉलेजेस यूपी का। मैम एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, मैं स्टूडेंट्स को समझाना चाहती हूँ मैम, जो आपने एक अहम बात इसमें की है कि जो पहले से एक्चुअली सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जो अंडर ग्रेजुएट सीटों में जो केंद्र सरकार का 15% और पीजी में जो 50% कोटा होता है, उसी के अंदर से 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस कोटे को दिया गया है। और आपको बता दें, पहले ही सरकार ने कह दिया था कि जब सीटें बढ़ाई जाएंगी तभी आरक्षण होगा। और आपको एक बहुत एक अहम बात मैम जो मैं कहना चाहती हूँ, ये कि 2014 में हमारे देश में एमबीबीएस की करीब 54,348 सीटें थी, और 2020 में बढ़कर ये हो गई 84,649 से 649 सीटें हो गई। यानी कि अगर देखें तो पिछले 6 साल में करीब 56% सीटें बढ़ी हैं। तो चूंकि ये सीटें बढ़ी हैं, उसी में से ही आरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, क्या इस आरक्षण से उनके ऊपर किसी तरह का कोई असर पड़ने वाला है? बल्कि उनके लिए तो और अच्छा है, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस तो जनरल की सीटें हैं, और ये ईडब्ल्यूएस के अगर कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो जनरल से ही भरा जाएगा। और ये तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जो किसी भी आरक्षण का फायदा नहीं ले सकते, ईडब्ल्यूएस का स्पेसिफिकेशन है कि कौन है ये वो है 8 लाख से कम इनकम हो, प्रॉपर्टी वगैरह मिला के, और जिनको कहीं भी किसी कैटेगरी में लाभ नहीं मिलता, एससी एसटी या हैंडीकैप, या इवन कुछ स्टेट्स में स्पेशल रिजर्वेशन है, तमिलनाडु वगैरह में एमबीएस वगैरह, वो जो किसी तरह लाभ नहीं लेते, वो जनरल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में अगर गरीब है, उनको ये लाभ मिल रहा है। और उनकी सीटें कितनी बढ़ा के, किसी ने सोचा नहीं, कल्पना नहीं की थी कि 74 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे यूपी में, और एक एक में कम से कम 100-150 है। हमारे जीएसवीएम है, केजीएमयू है, यहाँ तो 250 सीटें हो गई हैं, और एकदम से बढ़ाई है, जिसके लिए दिन रात मेहनत करके उधर एनएमसी ने और इधर हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने, पूरी हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठते थे रात दिन। आपको मालूम है, हर हफ्ते 51 मेडिकल कॉलेजेस को वीडियो कॉल से कनेक्ट करके और विचार विमर्श होता था, और एक एक प्रिंसिपल को 3 मेडिकल कॉलेज दिया था बनाने के लिए। हमने स्वयं शाहजहांपुर, हरदोई, फतेहपुर बनाया, जिससे कि स्टैंडर्ड में कॉम्प्रोमाइज ना हो। कितनी भर्तियां की, कितनी फैकल्टी रिक्रूट किया है, और फैकल्टी प्रोडक्शन बढ़ गया ना, हम टीचर्स भी प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। जब मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ी, पीजी सीट बढ़ गई, इतनी पीजी सीट डबल हो गई, जी मैम। बड़ी बात अच्छा है। मैम, एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैम जो ये आज आरक्षण का ऐलान किया गया, वाकई बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। मेडिकल दाखिले में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का 27% आरक्षण जो है उसमें मिल रहा है ओबीसी को, और 10% मिल रहा है ईडब्ल्यूएस कोटे को। अब हम ये बात कर लेते हैं मैम, जैसे कहा जा रहा है कि इस आरक्षण से कितने स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलने वाला है, तो करीब 5,500 यानी 5,500 स्टूडेंट्स हैं जिनको फ़ायदा मिलेगा।
एमबीबीएस करने वाले ओबीसी कैटेगरी के करीब 1500 स्टूडेंट्स को उसका लाभ होगा और पीजी के 2500 और ईडब्ल्यूएस के करीब इसमें करीब 550 स्टूडेंट्स होंगे जिनको कि फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह से पीजी में 1000 स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैम जिस तरह से कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है और लगातार लाखों स्टूडेंट्स हर साल नीट में अपीयर होते हैं, मैम कहीं जो इस तरह से आरक्षण हो रहा है, नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, मैम जो एक बड़ा सवाल देश के सामने उठ रहा है कि कहीं जो मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड है क्या वो मीट हो पाए, क्या हमारे पास उतनी फैकल्टी वो सारी सुविधाएं होंगी कि हम स्टूडेंट्स को उस लेवल की मेडिकल एजुकेशन दे पाएंगे? देखिए, इसके लिए भी बहुत मेहनत किया गया है और पीजी सीट बढ़ने से हमारी फैकल्टी प्रोड्यूस हो रही है। प्लस हमने जो ऑलरेडी बहुत सीनियर डॉक्टर्स थे पीएमएस के, जिनके 18-18 साल हो गए थे प्रैक्टिस में, उनको भी हमने पहले तो डेजिग्नेट टीचर करके उनको भी टीचर में कन्वर्ट किया है और हम टीचर के भी तो प्रोडक्शन बढ़ा दिए। और इसके अलावा सारी सुविधाएं दे के जब ये मेडिकल कॉलेज फंक्शन कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं बने हैं, एनएमसी इनको क्लियरेंस दिया एलओपी के, तब जाकर ये इसमें एडमिशन होते हैं। ये कोई स्टेट का मामला नहीं, सेंटर से। और आपको मालूम कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है अभी एनएमसी की, एमसीआई की कितनी अच्छी टीम है जो स्टैंडर्ड को मॉनिटर करके, और कितनी ट्रांसपेरेंसी है। सारा कुछ जो पहले जो ये आरक्षण होता था, इसमें रोस्टरिंग में गड़बड़ी भी होती थी और लोगों को क्लियर नहीं था। अभी इसकी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह रोस्टरिंग होती है, किस तरह अलॉटमेंट होता है। और इसके ये पूरा पूरा ये काउंसलिंग का सिस्टम, एडमिशन का, रिजर्वेशन का, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, हर जना देख सकता है, सवाल उठा सकता है इस पे। और ये पूरा ओपन वे में होता है जिसमें कि बोर्ड पूरी बैठती है और ये ऑनगोइंग प्रोसेस चला आ रहा है। जिस दिन से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से हमने ये, मेरे तो 38-40 साल हो गए इसी मेडिकल, एज अ मेडिकल टीचर, तो मैंने तो ये पहली बार देखा इस तरीके से 2014 के बाद से जो चेंज आया, खास करके बीजेपी गवर्नमेंट जब यूपी में आई है। और ये चीज मैं सोचती हूँ जहां जहां स्टेट में अब तो पूरा नीट ही आ गया, ये बहुत बड़ी बात है कि सेंटर से गवर्न होने लग गया। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में, सेंट्रल सपोर्टेड स्कीम के तहत ये मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, तो इनकी बहुत स्ट्रिक्ट विजिलेंस के अंडर है, सुपरविजन के अंडर है, मॉनिटरिंग के अंडर है, स्टैंडर्डाइजेशन है इनका। ओके जी मैम। अच्छा मैम ये बताइए, जैसे कि अभी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आज आरक्षण का जैसे ही ऐलान किया गया, हमें तमाम तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं। एक तरफ तो लोग बहुत खुश हैं कि ठीक है, ये सामाजिक समानता के लिए बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान भी हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे मेडिकल एंट्रेंस में अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिल रहा है और नीट जो एक ऐसी बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, इसको क्वालिफाई करना वाकई लाखों स्टूडेंट्स इसमें अपीयर होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स सब मैम ऐसे होते हैं, बहुत तैयारी करते हैं लेकिन फिर नहीं हो पाता है उनका, क्योंकि वाकई नीट का एग्ज़ाम एक हाई स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है। तो मैम क्या ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण से कहीं जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कहीं जो स्टूडेंट्स की योग्यता वो कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं होगी कि भाई आरक्षण वाले हैं स्टूडेंट, कम एबिलिटी के फिर भी उनको मेडिकल सीट मिल जाएगी और जो जनरल स्टूडेंट है बहुत मेहनत करने के बाद वो पिछड़ जाएंगे? तो कहीं मैम जो एजुकेशन, जो मेडिकल एंट्रेंस का स्टैंडर्ड है, कहीं उससे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा इस रिजर्वेशन की वजह से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए भी एक मिनिमम मार्क्स है, एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा देखिए, ये मेडिकल कॉलेजेस जो बन रहे हैं, ये तो छोटी जगह पे भी बन रहे हैं। अभी नए वाले में जो नए नए बने हैं, तो ये ऐसी जगह है, सिद्धार्थ नगर है, वो तो खैर फिर भी नहीं तो मिर्जापुर है, जौनपुर है, प्रतापगढ़ है, हरदोई है, फतेहपुर, गाजीपुर, देवरिया, ऐसे ऐसे जगह बने। अब अगले फेज में लखीमपुर है या कानपुर देहात है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स होंगे, टीचर्स होंगे, अगर हम ओबीसी के लेते हैं, ये लोग इनके बैकग्राउंड कई बार रिलीजियस वगैरह से होते हैं, पर वहां के जो ये टीचिंग स्टैंडर्ड जो होगा, टीचर्स के एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन टीक्यू, वो तो फिक्स्ड है। वो तो उसमें तो उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा टीचर्स को भी, अगर इवन ओबीसी टीचर के सिलेक्शन हो, और स्टूडेंट्स को भी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है।
फिर उनका ये जो नया सिस्टम है, नए करिकुलम में उनको हमको हर तरह से केपेबल बनाना पड़ता है, हर तरह से उनको कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम है, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। और नहीं तो वो कोप अप नहीं कर पाएंगे तो उनको थोड़ी इस तरह से प्रमोट किया जाएगा, डिग्री थोड़ी मिल जाती है एक बार एडमिशन के बाद भी, और एडमिशन भी एक सर्टेन लेवल ऑफ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन पे ही मिलता है, ऐसे थोड़ी मिलता है। और इतनी सीट बढ़ने के बाद भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए किसी को। ईडब्ल्यूएस तो जनरल में जाता है और ये ओबीसी में तो बहुत ग्रुप्स आते हैं। एक और बात बताएं, हर साल इनको रिन्यू करना पड़ेगा सर्टिफिकेट, पुराना नहीं चलेगा कि ये पहले के ओबीसी। ये मैम एक अभी और बात मैं पूछना ईडब्ल्यूएस चाहती हूँ, जैसे मैम आपने कहा कि नहीं सीटें बढ़ गई हैं तो अगर रिजर्वेशन हुआ तो उससे जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स को घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैम जैसे हमने देखा कि 2014 से 2020 के बीच में 6 साल में हमारे यहाँ करीब 56% सीटें मेडिकल सीटें बढ़ी हैं। अब नए कॉलेज यूपी में खुल रहे हैं, लेकिन आप मैम ये बताइए क्या जो एक सीटें बढ़ाने का यानी एमबीबीएस की सीट्स बढ़ाने का प्रोसेस है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी मैम इस कोरोना काल ने भी हमको ये बताया कि हमारे यहाँ मेडिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की बहुत कमी को हमने महसूस किया, हमने उसके परिणाम भी हमने भुगते हैं। तो मेडिकल फील्ड में क्या मैम और ज़्यादा सीटें बढ़ाने की क्या आप सोचती हैं कि जो मेडिकल फील्ड में मेडिकल फैकल्टी की, मेडिकल हमारे स्टूडेंट अच्छे डॉक्टर्स की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए क्या और ज़्यादा सीटें बढ़ाने की ज़रूरत है? बिल्कुल जरूरत है। और जिस तरह से बढ़ाई जा रही है कि ऐसा नहीं है कि मेट्रोज में ही मेडिकल कॉलेज खोल के बड़े सिटी, छोटे छोटे जगह भी मेडिकल कॉलेजेस खोल के तब ये सीट उनको भी दी जा रही है। तो इससे जो वहां के स्टूडेंट्स होंगे प्रेफरेंशियली वहां जाएंगे, या वो जो वहां के पढ़े हुए होंगे हो सकता है वहीं सेटल करना चाहें, तो हमारे गांव गांव में ये मेडिकल सुविधा मिलेगी। तो केवल नंबर ही नहीं बढ़ेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा हो जाएगा। ये डॉक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा कि कोने कोने इंडिया के उन लोगों को मेडिकल हेल्थ अवेलेबल होगा, मेडिकल एड, मेडिकल हेल्थ इमरजेंसी सर्विसेज। और कोरोना में हमने देखा कि किस तरह से हम कहेंगे इंडिया इतना अच्छा डील कर पाया, सेकेंड वेव में भी इतनी बुरा हाल होते हुए भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग के स्टेट का और सबका। वो सिर्फ इसलिए रहा कि ये काम हम लोग ने कई साल पहले शुरू किया है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हुआ है। ये तो तैयारी थी और तैयारी के हिसाब से ये पूरा चला है और पूरा सबको साथ लेके चला गया है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि वगैरह है जी हमारे। मैम। अच्छा मैम एक और बात, जैसे कि एक तो जैसे अभी आज तो हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, एक बार से मैं फिर ये सारे पॉइंट्स एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। हमारे जो नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स उनके लिए बेहद अहम खबर है कि आज आरक्षण की का अनाउंसमेंट किया गया है। ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया गया। और ये स्टूडेंट्स के लिए डाउट क्लियर करने के लिए आप ये समझ लें कि जो कि राज्य के मेडिकल कॉलेजेस में जो केंद्र सरकार का नहीं ऑल इंडिया कोटा होता है वो अंडर ग्रेजुएट में 15% होता है और पीजी में 50% ऑल इंडिया कोटा होता है। इसी 15% में से सरकार ने 27% ओबीसी को और 10% दिया है ईडब्ल्यूएस को। मैम एक बात ये है कि जिस तरह से स्टूडेंट्स को एक तो आरक्षण दिया गया है और एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने पर भी हमने चर्चा की कि किस तरह से पिछले 6 साल में करीब 56% सीटें बढ़ी हैं और लगातार से यूपी की अगर बात करें तो नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। मैम एक और बात, चूँकि नीट का एग्ज़ाम आने वाला है और जल्दी शायद 12 सितंबर की डेट है जबकि हमें नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। एक और बात मैम, जैसे एससी एसटी कोटा यानी एससी और एसटी के लिए जो कोटा है वो स्टूडेंट्स के लिए हम क्लियर कर देना चाहते हैं। जो पहले से जो एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% कोटा है वो पहले की तरह मिलता रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरी मैम एक बात और है, चूँकि एमबीबीएस की हम बात कर रहे हैं मैम, अभी जैसे हमने कोरोना पैंडेमिक में देखा कि अदर मतलब एमबीबीएस के अलावा मैम जो तमाम और स्टाफ होता है मेडिकल में, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट का हो
या नर्सिंग स्टाफ हो, मैम इस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या आपने देखा कि जो मेडिकल सपोर्ट टीम होती है वो उसकी शॉर्टेज है हमारे देश में? ये बहुत ज्यादा ये लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग दी गई है और पैरामेडिकल्स डेवलप करके गए हैं। प्राइवेट कॉलेजेस को भी एनकरेज किया गया है। नर्सिंग कॉलेजेस लिबरली खोले गए हैं। जब देखा कि लाखों नर्सेज के करीब 1.5 लाख नर्सेज की जरूरत थी, तो नर्सिंग कॉलेजेस खोले गए हैं। और मैं प्रिंसिपल थी, हमारे यहाँ पर भी जो इतने सालों से बंद थे, नर्सिंग कॉलेज में नहीं एडमिशन होते थे, वो भी हुए हैं। और नर्सिंग के 2-3 तरह के कोर्सेज चलाए गए हैं। इन सब पे ध्यान दिया गया है। और इसके अलावा कई पैरामेडिकल के नए सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। और लेबोरेटरी टेक्नीशियंस डेवलप करने के लिए, खास करके जैसे कोविड में इसी वजह से इतनी ज्यादा टेस्टिंग हो पाई। जहां तक मुझे यूपी का मालूम है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इसलिए रहा कि खाली डॉक्टर्स नहीं है, आरटीपीसीआर और ये कोविड के टेस्ट करने के लिए चाहिए थे, लैब टेक्नीशियंस चाहिए थे। उनको इंटेंसिव और फास्ट रैपिड ट्रेनिंग दी गई, उनको क्रैश कोर्सेज किया कराए गए और सीनियर लोगों ने कराया, डॉक्टर्स तक ने से कहा गया। मैम चलते रहते हमने आरक्षण की बात की और आज का दिन वाकई मेडिकल हिस्ट्री में काफ़ी अहम है। जिस तरह से ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस कोटा को 10% सीट दी गई है। मैम चलते चलते मैं एक बात करना चाहती हूँ कि 12 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम है। आप हमारे नीट के स्टूडेंट्स को, जो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? एक तो वो लास्ट टाइम प्रिपरेशन कैसे कर ले, और दूसरा ये बात है कि इस समय वो इस रिजर्वेशन के उसमें किसी तरह का स्ट्रेस लेने के बजाय किस तरह से अपनी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पर किस तरह फोकस करें। अगर कुछ आप हमारे स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहें तो। का यूटिलाइजेशन करिए, प्लानिंग से करिए। और सोना उतना ही जरूरी है, खाना उतना ही जरूरी है, टाइम टाइम से खाइए, नींद अपनी पूरी करिए, रात में देर से ना पढ़िए, सुबह उठ के पढ़िए। और इसमें पढ़ने के लिए अगर आप 8 घंटा रोज पढ़ लेते हैं, बहुत है, बहुत है। अगर 8 घंटा पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़िए, जो सब्जेक्ट आपके समझ में आए वो पढ़िए। अभी कम टाइम रह गया, जो नहीं समझ में आए छोड़ दीजिए। रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, जो आपका पक्का है उसी को रिवाइज करिए। दूसरी चीज है, पीस ऑफ माइंड रखिए, मन में शांति रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। ये सीक्रेट है। पीस और कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइए एग्जाम देने। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी मन में एकदम शांति से दीजिए और कॉन्फिडेंस से दीजिए, मेरा होना है, मैं सिलेक्ट होऊंगा। सब को लेके आएंगे नीट स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ खास टिप्स लेकर जल्दी मैम डॉक्टर आरती मैम मेरे शो में आने वाली हैं, जिसमें कि हम नीट के स्टूडेंट्स को वो गाइड करेंगी कि कैसे लास्ट टाइम वो प्रिपरेशन करें। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि जो आज मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को लेकर एक बहुत ही हिस्टोरिकल आज अनाउंसमेंट केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है कि मेडिकल एंट्रेंस में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए, यानी कि ईडब्ल्यूएस सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए आज रिजर्वेशन का ऐलान किया गया है। एमबीबीएस जो के स्टूडेंट जो हैं, ओबीसी जो कैटेगरी के हैं उनको 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। अब पूरे देश में करीब 5,500 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इस रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। एमबीबीएस करने वाले ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे, करीब 1,500 स्टूडेंट्स को फ़ायदा इसका मिलेगा, जबकि पीजी के 2,500 और एमबीबीएस में ईडब्ल्यूएस के करीब 550 स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। और आपको बता दें कि जो कि सीटें बढ़ गई हैं, इसलिए तमाम जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी तरह का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यानी आपका जो हक है, आपकी जो सीटें हैं उसमें कोई कमी नहीं आने वाली। और लगातार चूँकि मेडिकल कॉलेजेस भी बढ़ रहे हैं, सीटें भी बढ़ रही हैं, तो हमें उम्मीद है कि आज जो आपने आरक्षण को लेकर तमाम सारे जो डाउट्स है वो हमने आपके क्लियर किए। इसके अलावा भी अगर आपको मेडिकल एंट्रेंस में रिजर्वेशन को लेकर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप ज़रूर हमसे कमेंट करके सवाल पूछें, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे पाए। और नीट स्टूडेंट के लिए हम जल्दी एक शो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम नीट स्टूडेंट को तमाम टिप्स देंगे और गाइडेंस देंगे किस तरह आप लास्ट टाइम प्रिपरेशन करें। और जो 12 सितंबर को आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।